आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, आज हम कल्याण मंदिर स्तोत्र के अंतर्गत 17वें श्लोक की चर्चा करेंगे। कल्याण मंदिर 17 श्लोक, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। आत्मा मनीषिभिरयं तद्भेद बुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवति यभवत्प्रभाव पानीयमाप्यमृतमेत्यनुचिन्त्यमानम् किं नामनो विषविकारमपाकरोति किं नामनो विषविकारमपाकरोति। अब हम याद करने की दृष्टि से एक एक मीनिंग को समझेंगे, कैसे उच्चारण करना है। आत्मा, आत्मा, मनीषी भी रयम, मनीषी भी रयम, संधि विच्छेद करने पर मनीषी भी अयम ऐसे हो जाएगा, लेकिन याद करने के लिए आपको पूरा बोलना है। मनीषी भी रयम, त्वद्भेद बुद्ध्या, त्वद्भेद बुद्ध्या, संधि विच्छेद करने पर त्वत् द में से अ निकल जाएगा। अभेद बुद्ध्या, त्वत् अभेद बुद्ध्या, ध्यातो, ध्यातो जिनेन्द्र, जिनेन्द्र भवती यह, भवती यह, भवती प्लस यह रस्म हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। भवती इसमें से बड़ी ई है, छोटी निकल जाएगी। इह भवती प्लस इह, भवत प्रभाव, भवत प्रभाव, भवती यह, भवत प्रभाव। पानीय, पानीय मप्य मृत मित्यनु चिन्त्यमानम, पानीय मप्य मृत मित्य नु चिन्त्यमानम, संधि विच्छेद करने पर पानीयम, म में से निकल जाएगा। पानीयम अपि, अपि हो जाएगा। अपि अमृतम इति अनु चिन्त्यमानम, पानीयमप्यमृत मित्यनु चिन्त्यमानम, किम नाम नो विष विकार मपाकरोति, किम नाम नो विष विकार मपाकरोति। अब हम एकदम धीरे धीरे पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे, जिससे आपको अच्छी तरह से बोलना आ जाए। आत्मा मनीषिभिरयं तद्भेद बुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवति यः भवत्प्रभावः पानीयमाप्यमृतमित्यनु चिन्त्यमानम् किं नामनो विषविकारमपाकरोति, किं नामनो विषविकारमपाकरोति। आचार्य सिद्धसेन भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति कर रहे हैं। स्तुति करते करते साथ में अनेक प्रकार के सीक्रेट भी बता रहे हैं। आचार्य सिद्धसेन कहते हैं, प्रभु, जो व्यक्ति आपका ध्यान करता है वो आपके जैसे प्रभाव वाला हो जाता है। ये कैसे संभव हो सकता है? कहा जाता है जैन धर्म निश्चय प्रधान धर्म है। निश्चय की दृष्टि से देखें तो सभी आत्मा एक जैसी है, उसमें थोड़ा सा भी फर्क नहीं, सबकी आत्मा एक जैसी शुद्ध है, प्योर है। निश्चय नय की दृष्टि से, व्यवहार नय की दृष्टि से देखें
व्यवहार की दृष्टि से संसारी आत्माएं हैं वो अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि संसारी आत्माएं कर्मों से आवृत है, जिसके कारण अशुद्ध है। जो मुक्त आत्माएं हैं वो शुद्ध है, क्योंकि वो आठों कर्मों से मुक्त हो चुकी है। भगवान पार्श्वनाथ की जो व्यक्ति स्तुति करता है, जो व्यक्ति ध्यान करता है, वह व्यक्ति भगवान पार्श्वनाथ जैसा हो जाता है। ध्यान की दो पद्धतियां रही हैं, भेद प्रधान ध्यान और अभेद प्रधान, भेद प्रणिधान और अभेद प्रणिधान। यानी भेद प्रणिधान में क्या होता है, उसमें ध्यान करने वाला व्यक्ति और जिसका ध्यान किया जाता है, दोनों में ही दूरी बनी रहती है, दोनों में ही भेद बना रहता है। यानी भक्त भक्त रहता है, भगवान भगवान रहता है, दोनों में एक रूपता स्थापित नहीं होती है। लेकिन दूसरी पद्धति है वह अभेद प्रणिधान है, यानी उसमें ध्यान करने वाला व्यक्ति और जिसका ध्यान किया जाता है, दोनों में इतनी एकात्मकता हो जाती है, इतनी एकात्मकता होने से उनमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं रहता है। भक्त और भगवान के बीच में भेद समाप्त हो जाता है। जब हम ध्यान की गहराई में जाते हैं, जब हम इतने कंसंट्रेट हो जाते हैं, तब यह स्थिति घटित होती है अभेद प्रणिधान। ध्यान की जो अभेद प्रणिधान की पद्धति है वो घटित होती है। आचार्य रामशेन और आचार्य हेमचंद्राचार्य। आचार्य रामशेन ने तत्वानुशासन में, आचार्य हेमचंद्राचार्य ने योग शास्त्र में अभेद प्रणिधान ध्यान की चर्चा की है। आचार्य रामशेन ने तत्वानुशासन में लिखा है कि जो व्यक्ति बाहुबली का ध्यान करता है, वह व्यक्ति बाहुबली जैसा प्रभावशाली, शक्तिशाली, गतिमान व्यक्ति हो जाता है। कहा जाता है, जम जम भावे अविषयी तम तम भावे परिणमयी। जिस जिस भावों में हम प्रवेश करते हैं, उसी उसी भाव में हम परिणत होते जाते हैं। यानी वैसे ही भाव हमारे भीतर भी घटित होते जाते हैं। आचार्य सिद्धसेन ने एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया है। एक व्यक्ति जिसको सांप डस गया, आप देख रहे हैं चित्र में व्यक्ति खड़ा है, ये जिसको सांप डस गया है। सांप डस जाने से उसके पूरे शरीर में पॉइजन फैल गया, एकदम लेटा हुआ है। आचार्य जो है मंत्र के जानकार, वे क्या करते हैं, एक हाथ में पानी का कटोरा लेते हैं, सबसे पहले इस पानी को अभिमंत्रित करते हैं। अभिमंत्रित करने के बाद धीरे धीरे उसके मुंह में वो पानी को डालते जाते हैं। तो पानी अभिमंत्रित होने से वो क्या है, अमृत तुल्य हो गया है। अमृत तुल्य होने से वह पानी भी क्या करता है, जो पॉइजन है शरीर में, बॉडी में, उसको दूर कर देता है। पानी अभिमंत्रित भले ही ना हो, किंतु सामान्य पानी है, सिंपल वाटर भी है, उसका भी उपयोग यदि हम अमृत मान करके करें, उससे भी व्यक्ति कामदेव तुल्य हो जाता है, सुंदर हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। आप देख रहे हैं यह व्यक्ति जिसको सर्प ने डसा है, पूरे बॉडी में पॉइजन फैला हुआ है, लेकिन उसको जो साधारण पानी है उसको अमृत मान करके उसको पिलाया जा रहा है। ये अमृत है, अमृत है, ऐसा चिंतन करके पिलाया जा रहा है। परिणाम स्वरूप उसकी बॉडी का पॉइजन समाप्त हो जाता है। एकदम ये व्यक्ति आप देख रहे हैं खड़ा है, एकदम निरोगी स्वस्थ हो जाता है। यानी भावना का भी बड़ा प्रभाव है जैन धर्म में, कि व्यक्ति जैसे भावना करता है वैसा ही घटित हो जाता है। व्यक्ति सोचता है मैं बीमार हूँ, बीमार होने लग जाता है। व्यक्ति सोचता है मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हो जाता है। तो भावना का भी बड़ा प्रभाव होता है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में
हमारे चारों बाजू और पूरे ब्रह्मांड में अनंत अनंत परमाणु बिखरे हुए हैं। यदि हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम बुरे परमाणुओं को ग्रहण करते हैं। यदि हम पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छे परमाणु को हम ग्रहण करते हैं। अच्छे परमाणु को जब ग्रहण करते हैं तब हमारी सोच बदल जाती है, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है। एक बहन, अभी की बात है अमेरिका की, कुछ दिन पहले ही एक बहन डॉक्टर के पास आती है। डॉक्टर ने कहा आपके 95% लंग्स है वो फेल हो चुके हैं, मात्र 5% ही काम कर रहे हैं, इसलिए आपका कोई इलाज नहीं हो सकता है, आप घर पे जाइए। वह बहन ऐसा सुनकर के भी हार नहीं मानती है, निराश नहीं होती है, लेकिन अपने भीतर जो शक्ति थी, एनर्जी थी, उसको बटोरती है और पॉजिटिव सोचती है। डॉक्टर ने भले कहा 5% मेरा लक्ष्य काम करता है, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ, मैं मानती हूँ मेरे लक्ष्य 95% काम करते हैं, 95% काम करते हैं। ऐसा अनुचिंतन, ऐसा कंटेम्पलेशन ऐसे करने लगी, अनुप्रेक्षा बार बार करने लगी, बार बार अनुप्रेक्षा से एक ही बार बार चिंतन करती रही, मेरे लक्ष्य 95% काम कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप उसके लंग्स अच्छी तरह से काम करने लगे और वो जो कोरोना बीमारी से ग्रस्त थी वो कोरोना भी समाप्त हो जाता है। तो व्यक्ति को यदि कोरोना होता है वो घबराए नहीं, वो भावना करे मेरे शरीर में कोई कोरोना नहीं, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ, मैं शक्ति संपन्न हूँ, ऐसा चिंतन करे तो कोरोना रोग भी 100 कोस दूर चला जाए। वर्तमान समय में जरूरत है हर व्यक्ति पॉजिटिव रहे, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भावना का बड़ा प्रभाव होता है। आपने देखा पिक्चर में कि पॉइजन ग्रस्त व्यक्ति था, उसको पानी सामान्य पानी है लेकिन अमृत मान करके पिलाया गया, उस पानी ने भी अमृत का काम किया, उसके शरीर में जो पॉइजन था वो भी समाप्त हो जाता है, व्यक्ति निरोगी हो जाता है। हम अच्छा चिंतन करें, अच्छा संकल्प करें, अच्छा चिंतन करने से, अच्छा संकल्प करने से वैसा ही घटित शुरू हो जाता है। क्योंकि 3 प्रकार के स्राव होता है, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन। जो व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है वह व्यक्ति एंडोर्फिन नाम का स्राव उत्पन्न करता है। वो स्राव ऐसा है, एंडोर्फिन नाम का स्राव यदि हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाता है, व्यक्ति को बीमारी का प्रभाव नहीं दिखाई देता है, दर्द का प्रभाव कम हो जाता है, व्यक्ति आनंद का, शांति का अनुभव करता है। तो जरूरत है कि हम अपने भीतर एंडोर्फिन नाम का जो स्राव है उसको क्रिएट करें। वो कब हो सकता है? जब हमारी थिंकिंग पॉजिटिव हो, हमारी सोच सकारात्मक हो, तब यह सब घटित हो सकता है। वर्तमान समय में तो बहुत ज्यादा जरूरत है पॉजिटिव सोच की, क्योंकि वर्तमान समय में पूरी दुनिया कोरोना से इतनी डर चुकी है कि कोरोना के नाम से ही व्यक्ति घबरा जाता है। तो हमें डरना नहीं है, लेकिन अपनी सोच को बदलना है। ये कोरोना बीमारी भी समाप्त हो जाएगी, पूरे विश्व में शांति स्थापित होगी। ऐसा पॉजिटिव हम सोचते रहे तो निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे विश्व में शांति स्थापित होगी। अब हम संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश जो मीनिंग दे रखा है उसको हम समझेंगे। संस्कृत में है जिनेंद्र, हे जिनेंद्र हिंदी में, इंग्लिश में हे जिनेंद्र, संस्कृत में यह, हिंदी में है इस संसार में। यह का मतलब होता है इस संसार में, इन दिस वर्ल्ड। मनीषी भी, मनीषी भी का मतलब स्कॉलर होता है। मनीषी भी, मनीषी जन पायस त्वद, तुम्हारे साथ, विद यू, अभेद बुद्धिया, अभेद बुद्धि का, इंडल्जेंट, ध्यातः, अनुभव करते हुए, वाइल फीलिंग, अयम इस, दिस, आत्मा,
आत्मा का ध्यान करते हैं, मेडिटेट ऑन द सोल। भवत, भवत का मतलब होता है आपके, योर प्रभाव, प्रभाव से, विद इफेक्टेड, विद इफेक्ट भवती, तब उनकी आत्मा तुम्हारे समान प्रभाव वाली हो जाती है। Then their soul becomes impressive like yours. पानीयम, पानी को, like water. अपी, अपी का मतलब होता है भी, अभेद बुद्धि से, to indulgent, इति अमृतम, यह अमृत है। It is nectar. अनुचिंत्यमानम, अनुचिंतन किए जाने पर, आफ्टर कंटेम्पलेशन, किम क्या, व्हाट, विस्विकारम, विस्विकार को, डिटॉक्सिफिकेशन, नो अपाकरोति, नहीं दूर करता है, डज नॉट रिमूव, अर्थात विस्विकार को भी दूर कर देता है। भगवान का ध्यान यदि अभेद बुद्धि से किया जाए कि मैं स्वयं भगवान हूँ, मेरी आत्मा शुद्ध है, मेरी आत्मा परमात्मा स्वरूप है, इस प्रकार व्यक्ति ध्यान करता रहे तो जो भगवान के गुण है वो भी हमारे भीतर आने लगते हैं। भगवान पार्श्वनाथ का ध्यान करें तो भगवान पार्श्वनाथ के गुण हमारे भीतर आते हैं। भगवान महावीर का हम ध्यान करें, हम स्वयं महावीर बन सकते हैं। हम अपनी आदतों को भी बदल सकते हैं अच्छा चिंतन करने से। क्रोध की आदत को भी बदल सकते हैं, अहंकार की आदत, जो भी हमारी बुरी बुरी आदतें हैं उन आदतों को भी हम अपने संकल्प से, पॉजिटिव थिंकिंग से बदल सकते हैं। अब हम हिंदी, गुजराती और इंग्लिश में भावार्थ समझेंगे। हे प्रभु, मनुष्य पुरुष अपनी आत्मा को आपसे अभेद रूप में अर्थात परमात्मा रूप में ध्यान करते हैं तो उनकी वही साधारण आत्मा भी आप जैसी महान बन जाती है। पानी को भी यदि सर्वथा अभेद बुद्धि से अमृत समझकर उपयोग में लाया जाए तो क्या वह अमृत के समान विस्वीकार को दूर नहीं करता है? अर्थात अवश्य करता है। गुजराती में, हे प्रभु, मनुष्य पुरुष પોતાના આત્માને આપથી અભેદ રૂપે અર્થાત પરમાત્મા રૂપમાં ध्यान ધરે છે ત્યારે તેમનો સાધારણ આત્મા પણ આપના જેવો મહાન બની જાય છે। પાણીને પણ જો સર્વથા અભેદ બુદ્ધિથી અમૃત સમજીને ઉપયોગમાં લેવામાં આવે तो શું તે અમૃત સમાન વિસ્વીકારને दूर નથી करतो? अर्थात अवश्य दूर करे छे। अब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। जो हमने हिंदी में गुजराती को जाना वही भावार्थ इंग्लिश में भी है। ओ जिनेश्वर, द sagacious ever indulgent in spiritual contemplation, meditate upon your image as inalienable from their own soul. Undergoing this process of meditation, they make their soul as supreme as you. Does ordinary water not act as ambrosia for detoxification when it is used with an absolutely unalterable belief that is ambrosia? इस श्लोक से हमें प्रेरणा मिलती है कि जैसी जैसी हम भावना करते हैं वैसा ही घटित हो जाता है। तो जरूरत है हम अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, अपना संकल्प अच्छा करें। संकल्प से सिद्धि मिलती है। जैसा हम संकल्प करते हैं वैसे ही हमें सफलता मिलती है। हम एवरीडे अच्छा संकल्प करें, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, तभी हमारे भीतर परिवर्तन अच्छा हो सकता है।
अच्छा अगर हमें बनना है, हम अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। तो जैसी सोच होती है, जैसी भावना होती है, वैसा ही घटित हो जाता है। व्यक्ति सोचे गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है, तो गर्मी ही गर्मी इसको अनुभूति होगी, गर्मी का ही अनुभव होगा। यदि व्यक्ति सोचे कि चारों ओर ठंडी बयारें चल रही है, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, तो व्यक्ति की जो गर्मी है वो भी थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगी। व्यक्ति जैसी भावना करता है वैसा ही घटित शुरू हो जाता है। हम इस श्लोक से ये प्रेरणा ले, हम अपने चिंतन को, अपने भावों को, अपने सोच को हम अच्छा रखेंगे, तभी हम एक दिन भगवान पार्श्वनाथ में, यानी जो भी भगवान है, जो भी तीर्थंकर है, उनमें जो भी गुण थे, उनकी जो भी क्वालिटीज थी, वो हमारे भीतर भी अवतरित हो सकती है और हम स्वयं शुद्ध परमात्मा दशा को प्राप्त हो सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।